नमस्ते छात्रों। ज्यामिति की दुनिया में स्थान को समझना महत्वपूर्ण है। जाने कि स्थानों और वस्तुओं को सटीक रूप से इंगित करने के लिए निश्चित संदर्भों का उपयोग करने निर्देशांक प्रणाली कैसे स्थापित करें। कार्तीय निर्देशक अक्ष विभाजन और चतुर्थांश वर्गीकरण का अन्वेषण करें। निर्देशन की भाषा और एक विमान पर अनंत बिंदुओं का वर्णन करने की शक्ति की खोज करें। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ बिंदुओं को प्लॉट करने और वर्गीकृत करने की कला का पता लगाएं। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न कार्यक्रम करने में सक्षम होंगे। कार्तीय निर्देशांक तल पर बिंदुओं और चतुर्भुजों को पहचानना। विभिन्न चतुर्भुजों में बिंदुओं को सटीक रूप से प्लॉट और वर्गीकृत करना। रेखाओं, कोणों और निर्देशांक प्रणालियों की प्रमुख अवधारणाओं को समझना। मुख्य शब्द। इस पाठ के मुख्य शब्द हैं निर्देशांक, चतुर्भुज, प्लॉटिंग, कार्तीय तल, अक्ष, चतुर्भुज, वर्गीकरण। बच्चों, आप अपने दोस्त से एक खाली कागज पर 5 सेमी गुना 3 सेमी का एक आयतन बनाने को कहते हैं। वह कह सकता है, जरूर, लेकिन इस कागज पर कहाँ? आप उसे क्या उत्तर देंगे? अब चित्र को देखें। आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे? चलिए दिए गए चित्र का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि खास घर को इंगित करना है, यह एक मुश्किल काम होने वाला है। इसके बजाय यदि किसी स्थान या वस्तु को पहचान के लिए तद किया जाता है, तो उससे संबंधित किसी अन्य स्थान या वस्तु को पहचानना आसान होता है। उदाहरण के लिए, आप झंडा लगाते हैं और उसके बाईं ओर के घर, उसके नीचे के होटल, उसके दाईं ओर के घर पर लगे एंटीना आदि के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ऊपर की छवि में दिखाया गया है, आप दो लंबवत रेखाएं इस तरह खींचते हैं कि झंडा चौराहे के पास इंगित है। अब यदि आप अपने मित्र को चित्र फ्रेम की कुल लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, तो झंडे को एक मिल के पत्थर के रूप में रखते हुए आप दाईं और 2 सेमी ऊपर 3 सेमी आदि भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको दिशाएं पता है, इसलिए आप 2 सेमी पूर्व और 3 सेमी उत्तर भी कह सकते हैं। हम यही करने जा रहे हैं। एक संख्या रेखा को आमतौर पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में दर्शाया जाता है।
जिस पर आक्रामक संख्याएं हमेशा शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक संख्याएं शून्य में बाईं ओर होती हैं। अब संख्या रेखा की एक और प्रति पर विचार करें, लेकिन लंबवत रूप से खींची गई सकारात्मक पूर्णक शून्य के ऊपर दर्शाए गए हैं और ऋणात्मक पूर्णक शून्य से नीचे हैं। दो संख्या रेखाएं कहाँ मिलती है? चाहिए है दोनों रेखाएं के लिए शून्य पर वह हमारा ध्वज होगा। निश्चित स्थान हम दोनों रेखाओं पर इसके सापेक्ष अन्य असंख्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि हम केवल दो संख्या रेखाओं पर संख्याओं के बारे में ही नहीं बल्कि बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम दो दाईं ओर और फिर तीन ऊपर जाते हैं। हम इस स्थान को 2, 3 कहेंगे। ये सभी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ऊपर नीचे आदि बहुत बोझिल है। हम बस 2, 3 कहते हैं और इसे दो दाईं और फिर तीन ऊपर के रूप में समझते हैं। ध्यान दें कि क्रम उसी स्थान पर पहुंचेंगे यदि हम पहले तीन ऊपर और फिर दो दाईं ओर जाएं। इसलिए हमारे लिए निर्देश 2, 3 निर्देश 3, 2 के समान नहीं है। -2, 3 के बारे में क्या? इसका अर्थ होगा दो बाईं और तीन ऊपर। कहाँ से? हमेशा 0, 0 से। निर्देश 2, -3 के बारे में क्या? इसका अर्थ होगा दो दाईं और तीन नीचे। हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखाओं के लिए भी नामों की आवश्यकता है। हम क्षैतिज संख्या रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को y अक्ष कहते हैं। दाईं ओर हम इसे x बाईं और x शीर्ष पर y और नीचे y के रूप में चिह्नित करते हैं। x माइनस निर्देशांक को भुज कहते हैं और y माइनस निर्देशांक को कोटि कहते हैं। हम अक्षों 0, 0 के मिलन बिंदु को मूल करते हैं। अब हम कागज की शीट पर किसी भी बिंदु को एक जोड़ी x, y द्वारा वर्णित कर सकते हैं। हालांकि हमारे पेपर में 1, 2 आदि का क्या मतलब है? हमें कुछ सुविधाजनक इकाइयाँ चुनने और इन संख्याओं को दर्शाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हम एक इकाई को एक सेमी चुन सकते हैं। इस प्रकार 2, 3 0, 0 के दाईं ओर 2 सेमी आगे बढ़ने और फिर 3 सेमी ऊपर जाने का निर्देश है। कृपया याद रखें कि इकाइयों का चुनाव मान है। यदि हम एक इकाई को 2 इकाई तय करते हैं तो हमारे अंकड़े बड़े होंगे, लेकिन सापेक्ष दूरियां वही रहेगी। वास्तव में अब हमारे पास समतल पर सभी अनंत बिंदुओं का वर्णन करने के लिए एक भाषा है, न कि केवल हमारे कागज की शीट। क्योंकि
x माइनस अक्ष और y माइनस अक्ष समतल को 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, इसलिए हम उन्हें चतुर्भुज कहते हैं। याद रखें, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज 4 क्षेत्र होते हैं। उन्हें आमतौर पर 1, 2, 3 और 4 के रूप में क्रमांकित किया जाता है, जिसमें ऊपरी पूर्व की ओर, 2 ऊपरी पश्चिम की ओर, 3 निचले पश्चिम की ओर और 4 निचले पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार उन सभी का वामावर्त भ्रमण होता है। कार्तीय निर्देशांक तल में बिंदुओं को प्लॉट करना। बिंदुओं 4,5 को कार्तीय निर्देशांक तल में प्लॉट करने के लिए हम x माइनस अक्ष का अनुसरण तब तक करते हैं जब तक हम 4 तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह हम y माइनस अक्ष का अनुसरण तब तक करते हैं जब तक हम 5 तक नहीं पहुंच जाते हैं। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कार्तीय तल में 4,5 की स्थिति है। यह बिंदु y माइनस अक्ष के 4 इकाई और x माइनस अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर हैं। इस प्रकार 4,5 की स्थिति कार्तीय तल में स्थिति है। उदाहरण: कार्तीय तल में बिंदु A 2,4, B -3,5, C -4,-5 और D 4,-2 को प्लॉट करें। समाधान: 2,4 को प्लॉट करने के लिए x = 2 पर ऊर्ध्व रेखा खींचे और y = 4 पर एक क्षैतिज रेखा खींचे। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कार्य तल में 2.4 की स्थिति है। इस प्रकार बिंदु A 2,4 कार्तीय तल के चतुर्थांश में स्थित है। -3,5 को प्लॉट करने के लिए x = -3 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और y = 5 पर एक क्षैतिज रेखा खींचे। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कार्तीय तल में -3,5 की स्थिति है। इस प्रकार बिंदु P -3,5 कार्तीय तल के चतुर्थांश में स्थित है। -4,-5 को प्लॉट करने के लिए x = -4 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और y = -5 पर एक क्षैतिज रेखा खींचे। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कार्तीय तल में -4,5 की स्थिति है। इस प्रकार बिंदु C -4,-5 कार्तीय तल के चतुर्थांश में स्थित है। 4,-2 को प्लॉट करने के लिए x = 4 पर एक ऊर्ध्वाधर
रेखा खींचे और y इज इक्वल्स टू -2 पर एक क्षैतिज रेखा खींचे। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कार्तीय तल में 4, -2 की स्थिति है। इस प्रकार बिंदु D 4, -2 कार्तीय तल के 4 चतुर्थांश में स्थित है। उदाहरण, आयताकार निर्देशक प्रणाली में बिंदुओं का पता लगाएं। 2, -5 और -5, 2, -3, 4 और 4, -3। समाधान, उदाहरण, निम्नलिखित बिंदुओं 2, 0, -5, 0, 3, 0, -1, 0 को कार्तीय तल में अंकित करें। वे कहाँ स्थित हैं? समाधान, सभी बिंदु x माइनस अक्ष पर स्थित है। याद रखने योग्य बातें, कार्तीय तल x माइनस अक्ष, y माइनस अक्ष और मूल बिंदु 0, 0 का उपयोग करता है। साथ ही बिंदुओं को चतुर्थांश से 4 में वर्गीकृत करता है। बिंदुओं को सटीक रूप से प्लॉट करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, फिर उनके निर्देशांक और संबंधित चतुर्थांशों की पहचान करें। बिंदुओं का प्रतिनिधित्व एक भुज x माइनस निर्देशांक और कोटि y माइनस निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें उनके चिन्हों के आधार पर चतुर्थांश वर्गीकरण होता है। निर्देशांक प्रणाली में अक्षों का प्रतिच्छेदन, चतुर्थांश निर्दिष्ट करना और प्लॉटिंग तकनीकों का पालन करना शामिल है।